गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, दीन दयाल नाम। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे समरथ अगम पूर्ण, हे समरथ अगम में पूर्ण, मोह माया धार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल। अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार। हे गोविंद, हे गोपाल, दीन दयाल नाथ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल। जय जय सीताराम महाराज। जय जय सीताराम, जय जय सीता। बहुत अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चौदह नंबर श्लोक में दूसरा अध्याय के 14वां श्लोक। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ, बुद्धिमान मनुष्य को ये पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। फिर से, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले, सुख और दुख में सम रहने वाले, जो सुख और दुख कई प्रकार से होता है ना, किसी बात से भी हो जाता है, किसी चोट से भी हो जाता है, बीमारी से भी हो जाता है।
हुँ, सुख-दुःख सर्दी-गर्मी से भी होता है। हुँ, तो इनको किसी प्रकार का भी जो हमें छोटा ही दुःख कोई हम भजन कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, अर्थात उससे अपने आप को परेशान मत करो, ऐसा मत सोचो कि परेशान, ये भी भाव है इसमें। तो सुख-दुःख में सम रहने वाले सुख-दुःख में सम रहने वाले, फिर अपने आप को विचलित नहीं करते जो, किसी भी स्थिति में जिस बुद जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श माने पदार्थ अथवा कोई और कारण भी हो, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अब देखिए, हम तो हमेशा दुःख दूर करना और सुख को पाना, यही प्रयास रहता है। सुख को पाना, दुःख में लिप्त हो जाना और दुःख दूर करना, हमारा ये प्रयास रहता है। और कभी ये सुख आया नहीं और दुःख गया नहीं। ये भागवत जी के श्लोक में है बात। सुख आया नहीं और दुःख गया नहीं, पर हम लगे हुए। तो जिनको ये बात समझ में आ गई, ये ज्ञान की बात समझ आ गई, ये उपनिषद गीता रूपी उपनिषद की बात समझ में आ गई, वो तपस्वी लोग, ऋषि लोग सुख दुःख में सुख और दुःख रूपी अग्नियों को ही तपते हैं और भजन में मन स्थिर करते हैं, अपनी दृढ़ता पक्की करते हैं, है ना? अब ऋषियों के पास तो कोई सुविधाएं है ही नहीं, तो इसलिए ये कैसे किया जाए? क्योंकि दुःख जो है विचार करने पे होता है, सुख जो है वो विचार करने पे होता है। मान लीजिए कोई आपकी लॉटरी निकल गई और किसी ने बता दिया आपकी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ रुपए की, और अभी वो पैसे का आपने इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सुनते ही आपको सुख हुआ और उसके बाद हीमोग्लोबिन बढ़ गया, एकदम प्रसन्न हो गई, सब रोग ठीक हो गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? विचार से। तो 2 करोड़ आपको क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आपने कल्पना करी हुई पहले से पैसा होगा, मुझे सुख मिल जाएगा। ऐसा ही है, जो हम कल्पना करते हैं, वो हो जाए तो हम सुख मान लेते हैं, और जो कल्पना के अनुसार ना हो, उसको दुःख मान लेते हैं। और ये भी एक अपनी अज्ञान से दूसरे पे आरोप कर लेते हैं कि ये सुखी है, ये हँस रहा है, अच्छे वस्त्र पहने हैं, बड़ा प्रसन्न लग रहा है, बड़ी मस्तियाँ कर रहा है, ये सुखी है। नहीं भाई, ये तुम्हारा आरोप है इसके ऊपर, वो सुखी है।
कितना सुखी है, जब एकांत में बैठेगा तब पता लगेगा क्या सुखी है, कि चंचलता में है, कि नशे में है, कि किस स्थिति में। तो सुख और दुख विचार से होता है। मन के अनुकूल जो होता है, गीता जी का ही वाक्य है, मन के अनुकूल जो होता है वो सुख मान लेते हैं हम, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसको दुख मान लेते हैं। तो इसलिए अपने विचार से, अपनी कामना पूर्ति ना होने से जो दुख होता है, अपने विचार से ही काट देना चाहिए। योग वशिष्ठ की एक पहरा है उसमें, कि सभी दुखों का जो उपाय है वो विचार है। से योग वशिष्ठ भी पाठ करना चाहिए, अद्भुत ग्रंथ है। सभी दुखों का जो कारण है वो हमारा मनोवृत्ति, अपनी कल्पना उत्पन्न करते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए कर्म करते हैं, और ये सफल हो जाते हैं तो सुखी मानते हैं, नहीं तो अथवा दुखी तो मानना ही है। अब हमने किस्मत साथ नहीं दी, लाना ये हो गया, ढमकाना ये हो, सोचना कुछ था, कर कर कुछ बैठे। अच्छा, दृढ़ता उनको ही होगी सुख दुख में जिन्होंने सत्संग सुना होगा, जिनको ये सब बुद्धि कैसे चलती है, मन कैसे चलता है, अंतःकरण क्या होता है, ये सब बातें ज्ञान होगा, वो सुख दुख को सहन करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही शब्द सुनते हैं हम, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे ही शब्द सुनते हैं सुख और दुख सहन करो, तो पहले मेरी बुद्धि से सुख निकल जाता था, दुख को सहन करो यही बुद्धि में रहता था। दुख तो सहन हो ही जाएगा कैसे ना कैसे, पर सुख सहन नहीं होता। सुख सहन नहीं होता, उसमें जो अभिमान हमारे उत्पन्न होते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो तो सुख के कारण ही हो रही है ना। जो जो वस्तुएं आपके पास हैं, जो बल, सुंदरता इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं आपके पास, उसी कारण तो वो सहन नहीं हो रहा। जितना नियंत्रण करना चाहिए उतना नियंत्रण नहीं हो रहा, तो इसलिए सुख सहन नहीं हो रहा। तो समबुद्धि वाला जो इन इन कारणों से प्रभावित नहीं होता, समबुद्धि वाला, वो ही धर्म पे टिका रहेगा ना, वही धर्म का विचार कर पाएगा। तो अभी सुख और दुख बुद्धि में, अर्जुन की बुद्धि में आ गया कि ऐसा हो जाएगा तो बड़ा विनाश होगा, दुख आ जाएगा सबके ऊपर, क्योंकि अधर्म होगा, दुख आ जाएगा। ऐसा लगता है गीता में भगवान ठीक से उत्तर नहीं दे रहे, तो भगवान पीछे के कारण को बता रहे हैं भाई। पीछे ये भी कहा कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे जितने प्रिय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, ये पहले भी थे, अब भी हैं, पीछे भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे। अर्थात ये लेन देन है हमारा उनके साथ, कर्म की स्थिति है, कर्म में बंधे हुए हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म कर रहे हो। तो मोहित धर्म
वो छोड़ करके मोहित मत हो। इसलिए महाराज दशरथ ने और भी महापुरुषों ने धर्म को आगे रखा, प्राण को पीछे रखा। धर्म को आगे रखा। गुरु तेग बहादुर जी ने भी धर्म को आगे रखा। वो भजन करने वाले थे, भजन ही करते रहते थे। धर्म को सिर कटवा दिया। जिन्होंने धर्म को आगे रखा, अपनी मनोकामनाएं, अपने सुख दुख को आगे नहीं रखा। इसका अर्थ हुआ कि धर्म कितना आवश्यक है हमारे लिए। ऐसे हमारे पुराण जितने भी कथाएं हैं, आप उनको देखिए, विचार करिए कि उन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन में कितने बड़े सैक्रिफाइस किए। ये सब बलिदान दिए अपनी भावनाओं के, सब तरह के, धर्म के लिए। ये सच्चाई ये है कि धर्म छोड़ेंगे तो भगवान ही छूटेंगे, क्योंकि धर्म पालन करना भगवान की आज्ञा। तो कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। आपको ये भी एक बात चर्चा सुनाई थी भागवत जी में, कि जो कलयुग होगा 75% लोग अधर्मी होंगे। तो कलयुग में तो क्लेश ज्यादा होगा सबको, कि अधर्मी कुछ भी करते रहते हैं दूसरे के साथ। तो अब कलयुग में धर्म को बचाना कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। बस यही हो सकता है कि हम धर्म को आगे रखें और जो कामनाएं अपनी हैं उनकी मात्रा कम कर दें, क्योंकि विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों में उलझ जाने से बार बार चोट लगती, कई जगह लगती, मानसिक चोट लगती। ये जो विचार है ना कि वैराग्य को प्राप्त होना, ये इसलिए है कि एकांत होने का समय प्राप्त हो जाता है। यदि कोई दृढ़ निश्चय से निकला हुआ है, से ढीला ढाला वैराग्य है जिसका, उसको तो लाभ वैसे ही होगा जितना वो ढीला है। लेकिन जो घर छोड़ कर के भजन साधन करते हैं, वो इसीलिए कि बहुत सारे प्रपंचों में बुद्धि उलझ जाती है कि सिर्फ भिक्षा मांग के अपनी एक तरफ ध्यान कर ले, और फिर बुद्धि शांत होगी, योग्य बनेगा संसार के व्यवहार के। जब पहले ही अशांत है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर वही करता है जो संसार कर रहा है। वो उसी र, उसी रंग को ठीक समझता है कि यहाँ पे तो ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा। तो जो सहन करता है सुख दुख को, वो अमर हो जाता है।
भगवान कहते हैं असत्य का तो भाव विद्यमान नहीं है, माने सत्ता नहीं, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। यदि बड़ी सरलता से इस बात को समझ लिया जाए, समझने के लिए प्रयास किया जाए, तो इस श्लोक को सत्य तो है ही, वो कभी जाता नहीं है और झूठ कभी ठहरता नहीं है। अभी दूसरी दृष्टि से अगर विचार करें, माया तो सदा बदलती रहती है, इसलिए इसको असत्य भी कहते हैं। इस दृष्टि से असत्य कहते हैं, माया मिथ्या कहते हैं, क्योंकि बदलती रहती। और भगवान कभी नहीं बदलते, वो एक रस है। इसलिए असत्य का तो सत्ता नहीं, विद्यमान नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है कि बात यही है जो 16वें श्लोक में है, इसका अनुभव किया है। अविनाश अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो तो भगवान ही है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस यही जो कहते अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता, वो कौन है? वो सत्य है। अविनाशी जानने में ना आने वाले, अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए। इस शरीर के देह अंत वाले उत्पन्न होते और मरते हैं, इसलिए अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। यो जो क्या कहते हैं, जो कड़या सो पजना। हम्म? जो बना वो टूटना अवश्य है। शरीर बना है, ये जाना है। तो जो सत्य है, जो अविनाशी है, वो तो यही है। फिर वही प्रश्न आएगा आगे, लेकिन इसको थोड़ा, आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, और तुम हो कौन? तुम आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है ना। और जब इस बात को जीव समझ लेगा और इसका अनुभव कर लेगा, वो सुख और दुख को तो सहज में सहन कर लेगा। और अर्जुन जी को ध्यान दिलाना चाहते हैं भगवान, तो अपने स्वरूप को समझ। तो यदि तुम्हारा ऐसा स्वरूप है तो उनका भी यही स्वरूप है। तो बीच में जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, तो अपना धर्म पालन करो। जो मनुष्य इस
इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है और न मारा जाता है। ये शरीर ना मारने वाला है और ना मारा जाता है। यही 19 श्लोक तक, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।